रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, जोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। रहीम अब्दुल रहीम खान खाना अकबर के पोएट लॉरेट थे, उनके दरबार में थे और महाकवि तुलसीदास जी के बहुत गहरे दोस्त। ये बड़ा मशहूर दोहा है उनका। कहने को तो बड़ी सीधी सी बात है, लेकिन जैसे अच्छे दोहे में होती है, इसमें भी एक गहराई है, इसमें भी परतें हैं। अगर आप देखना चाहें तो अंदर दूर तक दिखाई देता है और बहुत कुछ दिखाई देता है। यूं तो रहीम कह रहे हैं कि रहीम प्रेम का धागा कभी तोड़ना नहीं, इसलिए कि वो जुड़ता नहीं, और जुड़ता है तो उसमें गिरह पड़ जाती है, नोट आ जाती है, गांठ पड़ जाती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसकी दोनों पंक्तियों में, दोनों मिसरों में एक बात और भी है। रहीम ये भी कह सकते थे, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो। ये चटकाए की शर्त क्या है? चटकाए का मतलब है जोर से, झटके से। दूसरी जो पंक्ति है उसमें भी दो बातें हैं एक तरह से देखिए तो। जोड़े से फिर ना जुड़े, लेकिन उसके बाद फिर कहते हैं कि जुड़े गांठ पड़ जाए, कि एक तो वो जुड़ेगा ही नहीं, दूसरे जुड़ेगा तो उसमें गांठ पड़ जाएगी। अब इसे हम शुरू से लेके चले। पहली बात तो सबसे अच्छी यही है जो रहीम का कहना है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो। सच्ची बात यह है कि जो रिश्ते हैं, मोहब्बत के रिश्ते, अपनायत के रिश्ते, प्यार के रिश्ते, ये बंधन न टूटे तो अच्छा है। जहाँ तक हो सके इसे आप निभाएं, जहाँ तक हो सके इन्हें संभाल के रखें, कि यही तो ज़िंदगी की खूबसूरती है, यही जो असली धन है जो इंसान कमा सकता है, प्यार। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, और हम सबकी ज़िंदगी में होता है, कि कुछ धागे प्रेम के ऐसे होते हैं जो अब लगता है कि इन्हें तोड़ना ही पड़ेगा या ये टूट ही जाएंगे। इसलिए कि ज़िंदगी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें बहुत सी बातें होती हैं। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि धागा कभी टूटे ही नहीं, टूट भी सकता है। लेकिन अगर धागा तोड़ना ही है तो उसके लिए रहीम आपको एक शर्त ये देते हैं कि धागा चटकाए नहीं, वो झटके से ना तोड़ो, वो जोर से ना तोड़ो, वो बेरहमी से ना तोड़ो, निर्दयी बन के ना तोड़ो। ये जरूरी है, इसलिए कि मैं समझता हूं, और ये आपकी आजमाइश है, कि 3 सूरतों में इंसान पहचान में आता है। कहावत तो 2 की है, लेकिन मैं एक बढ़ाऊंगा। 14 बरस तक एक इंसान के साथ रहो या उसके साथ सफर करो तो मालूम होता है वो कैसा इंसान है। लेकिन एक बात और भी है, एक कंडीशन और भी है, कि या इंसान को झगड़े में, गुस्से में देखो। गुस्सा भी हर इंसान अलग तरह से करता है। जो उसका असली चरित्र है, जो उसका लेवल है, जो उसका कैरेक्टर, वो बाहर निकल आता है। शरीफ आदमी के गुस्से में भी एक शराफत होगी। वो उसे रिश्ते को तोड़ेगा भी तो झटके से और बदसूरती से नहीं तोड़ेगा। और यही शायद रहीम आपसे कह रहे हैं। अगर बात यही होती कि रिश्ता न तोड़ो तो शायद वो कभी कहते ही नहीं कि जोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। काहे कहते भाई, रिश्ता न तोड़ो, खत्म हो गई बात। लेकिन ये बात रहीम को भी मालूम है कि कभी कभी रिश्ता टूटता है। ये धागा जो है प्रेम का कभी टूट भी जाता है। तो फिर कम से कम इस काबिल तो रहे कि दोबारा जुड़ सके। तो बुरे से बुरे वक्त में ऐसी बात ना कहो कि कल अगर दोस्ती हो, कल अगर रिश्ता फिर पनप सके, तो ये शब्द जो है वही दीवार बन जाए। बाकी बातें तो ठीक हो जाए, लेकिन ये जो झगड़े में बात हुई थी, बाद में झगड़ा जिस कारण हुआ था वो कारण तो खत्म हो गया, लेकिन झगड़ा कारण बन गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग जरा लापरवाही से काम लेते हैं। शब्द बड़ी खतरनाक चीज है। ये तलवार से ज्यादा तेज और तीर से ज्यादा नुकीले हो सकते हैं। हम
बिना सोचे समझे बातें कर देते हैं कभी कभी, और खास तौर से उनसे जिन्हें हम अपना समझते हैं। जिन्हें हम गैर समझते हैं, पराया समझते हैं, उनसे तो बड़े संभल के बात करते हैं, लेकिन जिन्हें अपना समझते हैं, जिनसे प्रेम का धागा बंधा है, वहाँ लापरवाह हो जाते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि पहले तो यही हो कि आपके प्रेम का धागा न टूटे, और टूटे तो चटका के न टूटे, कि फिर वो जुड़ सके। अगर टूट भी जाए, उसके लिए ज़रूरी ये है कि हम इस बात पे ध्यान रखें कि इंसान का नेचर बड़ा अजीब है। कभी कभी पहाड़ जैसी बात भी वो भुला देता है, कभी कभी एक तिनका भी उसके दिल में जाके छुप जाता है। लिहाजा ज़रूरी है, हम सब के लिए ज़रूरी है कि हम जिनसे प्रेम बंधन में बंधे हैं उनको टेकन फॉर ग्रांटेड न लें, बल्कि हर बात सोच के समझ के नरमी से, नम्रता से, बहुत प्यार से ही कहें। वरना होता क्या है कि ये जो मोहब्बत का पौधा है, जब इसे ध्यान का, नम्रता का, रोज नर्म बात का पानी नहीं मिलता तो ये पौधा सूखने लगता है, ये धागा टूटने लगता है, और हम हैरान हो जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसलिए याद रखिए बस, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, जोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए।